में परिचय सर, अपना एक संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम सुनील है, मैं आगेवा का निवासी हूँ। मैंने 10वीं और 12वीं जतान से ही की थी। उसके बाद ब्यावर से मैंने डिग्री की है। डिग्री के बाद कुछ समय के लिए पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहा था। उसके बाद मैंने दिल्ली से अपनी स्टडी कंटिन्यू की। सर पहले परिचय दें अपना परिवार का, अपना मूल निवास। मेरा मूल निवास हाँ, मेरा जैतरण्य आगेवा जैतरण तहसील है। पिताजी का नाम धर्माराम जी है। मेरे परिवार में मेरी माताजी और दादी जी है और मेरी सिस्टर है। पिताजी का देवासन हो चुका है और दादाजी का। जी सर, मूल निवास आगेवा, मेरा जैतरण्य आगेवा। जी सर, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं तक मैंने आदर्श विद्या मंदिर जैतरण से की थी और 12वीं तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतरण से। तो आप अपनी सफलता का मूल मंत्र क्या मानते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम किसी एक टारगेट को लेकर नहीं चल सकते और न ही उसके प्रति एकदम आशान्वित होकर चल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमें निराशावादी होकर चलना चाहिए, लेकिन अति आशावादी होकर चलना भी कई बार नुकसानदेह हो सकता है। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस क्रम में किन किन का हमें सहयोग लेना है, उनके आयाम और डायमेंशंस क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आपने अखिल भारतीय सेवा में आज 463वीं रैंक प्राप्त की, तो पूरे संपूर्ण सीरी समाज में खुशी की लहर है। तो आप इस खुशी के अवसर पर समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जिस भी फील्ड में रहें, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, फिर उद्योग का हो या सेवा क्षेत्र का हो, हम जहाँ पर भी है अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है या कोई भी काम ऊपर है या कोई भी काम नीचे है, सभी काम अपनी जगह महत्वपूर्ण है। मुद्दा यह है कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें कितना इन्वॉल्व होकर उसे कर रहे हैं। अगर हम जितना इन्वॉल्व होकर काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जो विषम परिस्थिति रही है सर, पिताजी की डेथ हो जाना, पिताजी किस व्यवसाय से जुड़े थे सर? सर, पिताजी भी मूलतः खेती के व्यवसाय से जुड़े थे, तो और मैं भी कुछ समय के लिए खेती के व्यवसाय से जुड़ा था। तो हर चीज़ हम जिस भी फील्ड में रहते हैं वो हमें सिखाती है। खेती में रहते हुए मुझे पता चला कि किस तरह से समस्याएं होती है, उनका निराकरण कैसे हो सकता है, कौन से ऑफिसर्स या किस व्यवस्था के तहत हम उसे सुधार सकते हैं। तो इसी ने मुझे मोटिवेट किया। सर, एक आपकी जो इस कामयाबी के पीछे जिसको आप गॉडफादर मानते हैं, ऐसा कुछ कोई विशेष व्यक्तित्व जो जिसे आप अपना गॉडफादर मानते हैं? सर, मेरे विचार से विशेष या किसी एक को अधिक महत्वपूर्ण मानना बाकियों के योगदान को कम करने जैसा होता है। सभी का अपनी अपनी जगह योगदान होता है, चाहे वह किसी भी क्षण और किसी भी रूप में हो। और विशेषता कहना चाहूँगा तो माता जी है, मेरी बहन है। तो सर, जैसे हमारे सीरी समाज के युवाओं का प्राय देखा जाता है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने की ओर बढ़ते हैं इनके कदम, और यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा जाए परिणाम न्यून रहता है। इस संदर्भ में कुछ हमारे युवाओं को आप मार्गदर्शित करें कि भाई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हम सफलता अर्जित कर सकते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने के दौरान भी। यस, इसमें समस्या नहीं है कि हम नहीं कर सकते। मुद्दा यह है कि हम उसमें स्वयं को कितना डेडिकेट कर पाते हैं। अगर डेडिकेट कर पाते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम भुगतने के लिए तैयार रहते हैं कि अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ तो मुझे दूसरी चीज़ों से कुछ हाथ पीछे खींचने होंगे, क्या मैं उन्हें सहन करने के लिए तैयार हो पाता हूँ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर उस तरफ बढ़ना चाहिए। आपको कब ये लगा कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकता हूँ सर? जैसे उच्च शिक्षण के पश्चात आपने ग्रेजुएशन के पश्चात यदि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हाथ आजमाया है, तो कब ये लगा कि भाई मेरे को इस फील्ड में जाना है? सर, मेरे विचार से इसमें हम सडन रूप से कोई एक डिसीजन नहीं ले सकते कि हम रातों रात कह दें कि हमें कल ये बनना है। अगर आपके वास्तव में कुछ फीलिंग है उसके अंदर जाने की, मुद्दा है कुछ कर गुजरने का, तभी हमें उस फील्ड में जाना चाहिए। यकायक एक डिसीजन ले लेना कि हमें चलो IAS IPS बनने निकलना है, या फिर चाहे वह डॉक्टर इंजीनियर बनने का भी हो, जब तक हम उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं देंगे तब तक बेस्ट निकल कर नहीं आएगा। तो अगर हमें लगता है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस फील्ड में आना चाहिए।
बहुत अच्छी बात कही है आपने सर। यदि एजुकेशन के साथ में यदि हमें सफलता मिलती है तो समाज के क्षेत्र में भी हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं श्री अध्यक्ष श्री योग मंडल प्रज्ञा समिति बिलाड़ा के अध्यक्ष श्री तरुण जी मोला सर इस उपलब्धि पर 2 शब्द। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज समाज के जो सोलंकी साहब का चयन हुआ है भारतीय प्रशासनिक सेवा में, तो इससे और भी युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और आपका भी हमें सहयोग मिलता रहेगा समाज के सेवा के क्षेत्र में। आपसे आशा करते हैं भी कि हमेशा दूसरी जो पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। इसमें बावजूद आपने बड़ी सफलता अर्जित की। आप ले लो भैया, आपसे ले लो। सर बैठे बैठ यार, आप बैठो आप बैठो आप बैठो आप बैठो। जी हाँ दोस्तों, सीरवी समाज की ये वह दूसरी प्रतिभा, दूसरे आईएएस हमारे साथ उपस्थित हैं। धनाराम जी प्रवक्ता साहब, मैं सर इनके परिवार के जीवन के बारे में, शादी हो चुकी है या वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी लें। बहुत ही कम उम्र में जो ये सफलता प्राप्त की है। बहुत ही मतलब भारतीय सर्विस जो सिविल सर्विसेज है, आपकी उम्र के हिसाब से आपने बहुत ही कम आयु में ये सफलता प्राप्त की है। तो अपने पारिवारिक जीवन के बारे में भी सर आप कुछ बताएंगे कि जैसे कि आपने कहा कि पिताजी हुए, उसके बावजूद भी आपको ये आत्मविश्वास कैसे प्राप्त हुआ इतनी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी? सर जैसा कि मैंने कहा कि आत्मविश्वास के लिए आपके अंदर फीलिंग चाहिए होती है। अगर आप डेडिकेशन है कि और आपका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे उसी तरफ जाना है, आपको उसकी तरफ लगा रहना होता है और कोशिश करनी आपके हाथ में होती है। कभी भी किसी भी फील्ड में रिजल्ट्स पर हम डिपेंड नहीं रह सकते कि रिजल्ट्स क्या आएगा, हो सकता है कभी आपके पक्ष में आए या विपक्ष में आए। हाँ, कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो जैसा कि अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी बहुत सी परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए हैं और अपन जोधपुर और पाली जिले में देखा जाए तो सीरवी समाज के ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा समाज इस जो आईसीएस है उन परीक्षाओं में पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो शिक्षा के क्षेत्र में जागृति आई है और 90% से जैसा कि आपने कहा अभी काउंसिलिंग हो रहे हैं, तो वो जस्ट अभी पिछले कुछ समय से हो रहे हैं, तो उनका रिजल्ट हमें अगले 3 से 4 सालों में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है और जैसे जैसे इसमें अच्छा प्रदर्शन होता जाएगा मैं युवा लोग इस तरफ आएंगे। तो शायद आप जैसे लोग उन विद्यार्थियों को जरूर समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ऐसी हमें आशा है। सर ये आपका कौन सा प्रयास था? जैसा कि अभी हमें लग रहा है सफलता, अच्छी रैंक हासिल की आपने, समाज जैसे और आप बन चुके हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे आपके जो प्रयास हैं उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा तीसरा प्रयास था और इससे पहले प्रयास मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा, उसमें कुछ नंबर कम रह गए थे और वापस मैंने कोशिश की थी और ये तीसरा प्रयास था। मुख्य परीक्षा में पिछली जो यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में भी आपने सफलता अर्जित की थी, लेकिन इंटरव्यू में रहने के पश्चात में वापस अपना दृढ़ निश्चय किया और इस वर्ष आयोजित होने वाली परीक्षा में आप सफल रहे। एक्सपेक्ट करते हैं सर कुछ पब्लिक सर्विस या जैसे कौन से रैंक तक पहुंच सकते हैं? 465 रैंक के आधार पर कौन सा विभाग मिल सकता है? उसमें सर्विस एलोकेशन पर डिपेंडेंसी है, सीटें किस तरह से और कैटेगरी वाइज एंड कैडर वाइज उसमें स्पेशलाइजेशन ही होगा। अभी कौन सी सर्विस मिलती है और जो भी सभी सर्विस मिलती है सभी सर्विस ही है, उसमें कोई जॉब नहीं है, नाम में ही सर्विस है, किसी में भी जाए सर्विस ही है। ये जो आप